हेलो एवरीवन, मैं हूँ भावेश सिंह दारा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 14 जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसमें हमने लास्ट सेशन में 14.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आई थिंक 16 सम तक कंप्लीट किया था। यस, 16 सम तक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 17th सम से। ओके, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। 17th सम है ना आपका, वो थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, चलो 17th सम क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलो 17th सम क्या क्वेश्चन है आपका। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. यहाँ पर देखना, लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि टोटल आउटकम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने में कितना ऐड हुआ, ये आपको अच्छे से देखना है। अगर टोटल है उसमें भी डिफेक्टिव है तो वो टोटल आउटकम्स आपके डायरेक्टली जो है वही होंगे। ठीक है, कल जो हमने किया था लास्ट सेशन में 12 डिफेक्टिव पेन्स थी, उसमें 132 गुड वंस एक्सीडेंटली मिक्स हो गई। ठीक है, 132 में। सो टोटल आउटकम्स उसमें 144 आएगा क्योंकि दोनों का एडिशन करना है। बट यहाँ पर क्वेश्चन देखना अच्छे से, क्या है कि 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, यानी कि टोटल 20 बल्ब्स है उसमें से 4 डिफेक्टिव है। तो आपको यहाँ पर एडिशन नहीं करना है, टोटल आउटकम्स आपका 20 ही मिलेगा। अंडरस्टूड? सो वो अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, डायरेक्टली एडिशन मत कर देना। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, वो एवरेज स्टूडेंट या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट उसको होती है। ठीक है, क्लेवर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम नहीं होती, बट सभी को अच्छे से ये समझना होगा। चलो, सो हियर टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 20 टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इवेंट आउटकम्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, फर्स्ट वाला बहुत इजी है आपका, 17 में भी 2 सम है। ठीक है, बट फर्स्ट वाला बहुत इजी है। 20 बल्ब है उसमें से 4 डिफेक्टिव है। ठीक है, one bulb is drawn at the random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? So defective होने की probability क्या होगी, बल्ब जो defective निकलेगा उसकी probability क्या होगी। ठीक है, चलो। So first one is probability of defective bulb। फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, favorable outcomes upon total possible outcomes, favorable outcomes upon total possible outcomes। ठीक है, चलो अब फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या होगा, 4 होगा ना, क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब 4 है। सो फेवरेबल आउटकम्स 4 अपॉन टोटल कितने हैं, 20 है ना। सो 4 by 20, 4 1s are 4 and 4 5s are 20। इट मींस आपको आंसर मिलेगा 1 अपॉन 5। अंडरस्टूड? तो ये आपका फर्स्ट सम अच्छे से क्लियर हो गया, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाँ, जो भी प्रॉब्लम होगा वो सेकंड में होगा। चलो सेकंड का क्वेश्चन क्या है पहले देखना अच्छे से। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। चलो, जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट यानी कि इसमें टोटल डिफेक्टिव 4 है और नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 16। और ओके, चलो टोटल 20 बल्ब है उसमें से डिफेक्टिव 4 हुए तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 16 बल्ब हुए ना। अब देखना क्या है कि फर्स्ट में नॉन डिफेक्टिव बल्ब है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको हमने एक बाहर निकल लिया, ड्रॉन यानी कि ले लिया है। ठीक है, इट मींस अब टोटल बल्ब्स कितने हुए अच्छे से समझना, टोटल बल्ब्स कितने हो गए, 20 थे उसमें से एक निकल लिया तो वो 19 हो गए। और कौन सा डिफेक्टिव निकाला है कि नॉन डिफेक्टिव निकाला है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकाला है। ठीक है, इट मींस अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हुए, 16 थे उसमें से एक निकाल दो यानी कि 15 हुआ, और टोटल आपके जो बल्ब्स थे वो 19 हो गए। इट मींस यहाँ पर टोटल आउटकम्स आपको 19 मिले। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मैं वो लिख लेता हूं, नाउ टोटल पॉसिबल
आउटकम्स इज इक्वल टू 19। क्यों? क्योंकि ये नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकाल लिया। अब क्या फाइंड आउट क्या करना है, देखना अच्छे से। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम। अब आपको उसमें से एक बल्ब सिलेक्ट करना है। ये 19 बल्ब्स है ना, उसमें से आपको पता होना चाहिए कि 19 बल्ब्स में से 4 डिफेक्टिव है और 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। ठीक है, चलो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? इट मींस नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 15। ओके चलो, सो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो लिखनी ही है। ओके चलो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, चलो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 15। सो 15 अपॉन टोटल कितने होंगे? 19। ओके चलो, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड? एक बार देख लो अच्छे से। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 चलो यहां पर हो जाएगा आई थिंक। A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. इट मींस कि एक बॉक्स है उसमें 90 डिश है और उसको नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 अप टू 90 तक। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स आपके ऑब्वियसली पता चल गए कितने होंगे? 90 होंगे। ओके चलो, उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है? इफ one disc is drawn at the random from the box, the probability that the bear it bears first is 2 digit number। चलो अच्छे से देखना यहाँ पर 18th वाला सम है आपका 18th नंबर का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे? 90। सो वो पहले आपको लिखना होगा। Here total possible outcomes is equal to 9। और वो क्या होगा? 1 2 3 4 अप टू 90 तक। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, उसमें फर्स्ट क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। पहले तो आपको क्या करना होगा? फॉर्मूला लिखनी होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो अब 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा? आपको पता है 10 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 10 वो फर्स्ट हो गया। देन आफ्टर 11 से लेकर 90 तक वो कितने हो गए टोटल? 80। और 10 वो 81। इट मींस कि टोटल जो 2 डिजिट नंबर है वो कितने होंगे? 81 होंगे ना। सो फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या मिलेगा आपको? 81 अपॉन टोटल आपके पास है 9090। ठीक है, कट करने पर पता चल जाएगा 9 9 81 और 10 9 90। इट मींस आपका फाइनल आंसर होगा 9 अपॉन 10। अंडरस्टूड? चलो 9 बाय 10 ये आपका फर्स्ट का आंसर मिल गया। देन आफ्टर सेकेंड वन क्या है आपका? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास 1 टू 90 तक है, तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर, चलो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, देन आफ्टर 3 का स्क्वायर 9। ऐसे आप करते जाएंगे, लास्ट में 9 का स्क्वायर आपको मिलेगा 81। 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा ना। 10 का स्क्वायर तो 100, तो 100 तक तो आपको जाना नहीं है, टोटल 90 ही है। इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड 9 सॉरी। सो 9 तक आपका स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इट मींस फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या हो जाएगा? 9। सो 9 बाई 90 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट
स्क्वायर नंबर। फॉर्मूला लिख दो। चलो पहले तो फॉर्मूला क्या होगी आपकी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, चलो सो फेवरेबल आउटकम्स आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा ना, अपॉन 90, इट मींस 9 वन जा 9 10 जा। सो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1/10। सो ये आपका सेकंड हो गया। देन आफ्टर थर्ड वन इज क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका, a number divisible by 5। 5 के साथ डिविजिबल होता है वो नंबर। चलो 5 के साथ कितने नंबर्स डिविजिबल होते हैं, 5 के साथ कितने नंबर्स डिविजिबल होते हैं, पहले तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे आपको करना है। ठीक है, 90 तक जाना है आपको। सो 15 5 जा 75, 17 5 जा वो भी कम होगा, 18 5 जा 90, यानी कि 18 नंबर्स टोटल आपको मिलेंगे, 1 to 18। अंडरस्टूड। चलो सो वो आपके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 18। ठीक है, चलो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ऐसा ही है ना, नंबर डिविजिबल बाय 5, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू, पहले तो आपको फॉर्मूला लिखनी है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, चलो सो वो कितने नंबर्स आपको मिले थे, 18। सो 18 अपॉन 90 90। अब कट करने पर आपको पता है 18 वन जा और 18 5 जा 90 हो जाएगा, इट मींस आपको मिलेगा 1/5। सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी मिल गई डिविजिबल बाय 5। अंडरस्टूड। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 एक बार अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका 19th नंबर का सम। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो। चलो 19th नंबर में क्या है, 19th वाला जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक डाई है आपके पास। ठीक है, a child has a die whose 6 faces shows the letters as given below। it means कि यहाँ पर डाइस है, उसमें जो लेटर्स है वो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, उसमें क्या है A B C D E और फिर से A। इट मींस A 2 बार आता है। ठीक है, चलो सो द डाई इज थ्रोन वंस, यानी कि एक ही बार थ्रो करनी है, इट मींस टोटल आउटकम्स आपका कितना मिलेगा, आपको 6 ही मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D। चलो पहले तो क्या करना है, हियर टोटल आउटकम्स आपके कितने मिलेंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, हाँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। दैट इज वो क्या होंगे, A B C D E और फिर से A 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चलो उसमें से A की प्रोबेबिलिटी पहले तो फाइंड आउट करनी। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल, फॉर्मूला लिखनी है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, चलो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आपका एक होगा, नहीं 2 मिलेंगे ना, क्योंकि 1 और 2 दो ए है ना, इट मींस फेवरेबल आउटकम्स आपको मिलेगा 2 अपॉन टोटल कितने हैं 6, इट मींस आपका आंसर मिलेगा 1/3। ठीक है, चलो बहुत ही इजी है ये सब, 1/3 मिल गया। देन आफ्टर ये आपका फर्स्ट था ना, देन आफ्टर सेकंड वन इज डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी। फिर से फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो अब डी कितना है, सिर्फ एक ही है ना, सो फाइनली उसमें आपको क्या आंसर मिलेगा, 1/6। अंडरस्टूड, ये बहुत ही इजी सम था। ओके, चलो ये आपका 19th वाला कंप्लीट हो गया। 20th वाला सम है, अच्छे से देखना, 20th वाला सम है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। उसमें मार्क किया है और वो मार्क का मतलब क्या है वो लास्ट में आपको पेज में लिखा है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो 20th वाला सम, उसमें एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर क्या है, सर्कल, ठीक है। सो क्वेश्चन पहले तो एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट द रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। ये रेक्टेंगुलर रीजन है जिसकी लेंथ 3 मीटर और हाइट है वो 2 मीटर है। उसमें एक सर्कल किया है, ठीक है। उसमें आपको एक डाई थ्रो करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। डायमीटर उसका 1 मीटर, इट मींस रेडियस 1/2 हो गया, ठीक है। चलो तो जो सर्कल है ना वो आपका फेवरेबल आउटकम्स मिल जाएगा, वो फेवरेबल आउटकम्स होगा। और वो जो सर्कल का एरिया और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आपको मिल जाएगा, वो होगा आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सो चलो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख के हम सम एक्सप्लेन करते हैं आपको। हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल, चलो रेक्टेंगल का एरिया 3 इंटू 2 है ना, सो 3 2 जा 6, इट मींस 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वो आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स मिल जाएगा। देखना यहाँ पर एरिया मीटर स्क्वायर और जो आपका सर्कल है उसमें मीटर स्क्वायर, फिर से डायरेक्टली कट हो जाएगा, ठीक है। वो इसमें आपका जो फाइनल आंसर मिलेगा उस, चलो अब देखना क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसकी, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई एट द रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई, डाई है वो सर्कल के अंदर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। वो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। चलो सो क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है। चलो इज इक्वल टू क्या होगा आपका, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो सो फेवरेबल आउटकम्स, जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, ठीक है। सो ये उसका एरिया मिल गया आपको। अब क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करनी है, पाई एज इट इज लिखना, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर दो। सो पाई एज इट इज लिखने पर आपको क्या मिलेगा, पाई एज इट इज, और डायमीटर 1 है ना, सो रेडियस 1/2 होगा, ठीक है। सो 2 में डिनोमिनेटर में लिखूंगा, ओके। स्क्वायर है सो 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, ये मैंने किसका लिखा, रेडियस के लिए, ठीक है। अब इंटू एल इंटू बी क्या है आपका, 3 इंटू 2। चलो सो न्यूमरेटर में 1 1 1 इन पाई, सो पाई 1 पाई ही होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, ये मीटर स्क्वायर है और डिवीजन में भी मीटर स्क्वायर, सो वो डायरेक्ट कट हो जाएगा। वो आपको पता है प्रोबेबिलिटी में कभी भी कहीं पर भी आपको यूनिट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो यूनिट होगा और डिनोमिनेटर में जो यूनिट होगा वो दोनों कट हो जाएंगे। चलो डिवीजन, अब मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवीजन में जो भी है उसका 2 2 4 4 3 12 12 2 24, इट मींस पाई बाय 24। ये आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा
कि जो भी die है वो सर्कल के अंदर हो, अगर सर्कल के अंदर गिरे उसकी प्रोबेबिलिटी अगर है तो वो क्या होगी, पाई बाय 24। ओके, आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 21। ओके, चलो पहले तो अच्छे से आप अपना क्वेश्चन रीड कर लो। ठीक है, 21 क्या है क्वेश्चन, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। A lot of a lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Nori will buy a pen if it is good. अगर वो पेन अच्छी नहीं है तो डिफेक्टिव है तो वो बाय नहीं करेगी। सो शॉपकीपर रैंडमली पेन उसको देता है, तो नोरी पेन बाय करेगी और नहीं करेगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अच्छे से देखना कि 144 बॉल पेन्स टोटल है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 144 होंगे। ठीक है, उसमें 20 डिफेक्टिव, इट मींस चलो हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 144। चलो अब क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय द पेन, इट मींस फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अंडरस्टूड। चलो अब क्या करना है, फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने होंगे, अगर बाय करती है अच्छी है तब तभी बाय करेगी, तो 20 डिफेक्टिव है ना वो माइनस कर दो, इट मींस आपको मिलेगा 124, 144 माइनस 20 करने पर, यानी कि 124 वो आपका फेवरेबल आउटकम्स होगा, तो टोटल 144। अब क्या करना है, नहीं पता तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, 124 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, चलो क्या मिलेगा आपको, 2 के साथ डिवीजन होगा ना, 2 6 12 और 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, इट मींस आपको मिलेगा 2 2 31 1 31, क्योंकि 31 का तो फिर से कुछ हो नहीं सकता। देन आफ्टर 144 का कर दो, चलो उसमें क्या मिलेगा, 2 7 एंड 2 2 2 3 6 1 2 into 36, then after 2 into 18, 9 18, 3 3 3 1। ठीक है, इट मींस कि दोनों में कट क्या होगा, 2 into 2। ठीक है, चलो क्या मिलेगा आपको, 2 into 2 into 31 अपॉन डिवीजन में 2 4 टाइम्स मिलेगा ना आपको, into 3 into 3। चलो जितना कट हो सकता है उतना कर दो, फाइनली आपका आंसर क्या होगा, 31 अपॉन 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, इट मींस 31 अपॉन 36, ये प्रोबेबिलिटी होगी पेन बाय करने, नूरी पेन बाय करेगी। ठीक है, अब अगर वो बाय नहीं करती है, इट मींस कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका फर्स्ट था, हाँ फर्स्ट सम, देन आफ्टर इसका सेकंड, यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाय। चलो तो क्या करना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय द पेन, अगर वो बाय करती है वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो 1 में से। ठीक है, चलो 1 माइनस क्या होगा, 31 अपॉन 36, इट मींस 36 आपको एलसीएम लेना होगा यहाँ पर। ठीक है, 36 माइनस 31 अपॉन 36, इट मींस आपको आंसर मिलेगा 5/36। अगर वो पेन बाय नहीं करती है, यानी कि अगर डिफेक्टिव पेन है तो वो बाय नहीं करेगी। ठीक है, सो उसका आंसर आपको मिलेगा 5/36। ठीक है, सो ये आपके 21 सम तक हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिलता है यहाँ पर
सो हमारी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।